31 पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, मेरा तवक्कल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। अपनी सदाकत की खातिर मुझे रिहाई दे। अपना कान मेरी तरफ झुका, जल्द मुझे छुड़ा। तू मेरे लिए मजबूत चट्टान, मेरे बचाने को पनाह गाह हो, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा किला है। इसलिए अपने नाम की खातिर मेरी रहबरी और रहनुमाई कर। मुझे उस जाल से निकाल ले जो उन्होंने छुप कर मेरे लिए बिछाया है, क्योंकि तू ही मेरा मोहकम किला है। मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ऐ खुदावन सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। मुझे उनसे नफरत है जो झूठे माबूदों को मानते हैं। मेरा तवक्कल तो खुदावन ही पर है। मैं तेरी रहमत से खुशो खुरम रहूँगा, क्योंकि तूने मेरा दुख देख लिया है। तूने मेरी जान की मुसीबतों से वाकिफ़ है। तूने मुझे दुश्मन के हाथ में असीर नहीं छोड़ा। तूने मेरे पाँव कुशादा जगह में रखे हैं। आमीन। आज का उन्वान है शर्मिंदगी। इस ज़बूर की जो दूसरी आयत है, पढ़ेंगे दोबारा। पहली आयत। ऐ खुदावंद, मेरा तवक्कल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदगी ना होने दे। अपनी सदाकत की खातिर मुझे रिहाई दे। अपना कान मेरी तरफ झुका, जल्द मुझे छुड़ा। तू मेरे लिए मजबूत चट्टान, मेरे बचाने को पनाह गाह हो। मौजूदा दौर में बीमारियां इस कदर फैल चुकी हैं। साइंसदान, डॉक्टर, सर्जन, बड़े बड़े माहिरीन सर जोड़ कर बैठे हुए हैं। कुछ बीमारियां ऐसी उनका नाम नहीं दे सकते, बता रहे हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि उनका नाम नहीं बता सकते। क्या बताएं? इसका इलाज क्या करें? सबसे बड़ी बीमारी आसमान के नीचे शर्मिंदगी। कुछ लोगों ने शर्मिंदगी को बर्दाश्त ना किया, या मर गए, या किसी को मार दिया, या अपना मुल्क छोड़ कर चले गए। कुछ लोग शर्मिंदगी बर्दाश्त कर लेते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो आज हम इसके बारे में सोचेंगे कि ये क्या बला है। शर्मिंदगी। ज़बूर 31 की 1। ऐ खुदावंद, मेरा तवक्कल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। अपनी सदाकत की खातिर मुझे रिहाई दे। लफ्ज़ शर्मिंदगी अरबी का लफ्ज़ है। शर्मिंदा होने की हालत, खजालत, नदामत, शर्म। कौन कौन शर्मिंदा करता है? नंबर 1, शैतान शर्मिंदा करता है। नंबर 2, गुनाह शर्मिंदा करता है। नंबर 3, बीमारी शर्मिंदा करती है। नंबर 4, बुरे पड़ोसी शर्मिंदा करते हैं। नंबर 5, बुरी औलाद शर्मिंदा करती है। नंबर 6, बुरी बहू और दामाद शर्मिंदा करते हैं। नंबर 7, गरीबी शर्मिंदा करती है। नंबर 8, हमारी बुरी आदतें शर्मिंदा करती हैं। नंबर 9, ज़ुबान शर्मिंदा करती है। नंबर 10, हमारी अकल शर्मिंदा करती है। नंबर 11, कम इल्मी शर्मिंदा करती है। नंबर 12, बुढ़ापा शर्मिंदा करता है। नंबर 14, सुस्ती शर्मिंदा करती है। नंबर 13, जिस ईमान के साथ अमल न हो वो शर्मिंदा करता है। नंबर 15, बेशुमार लोगों ने शर्मिंदगी बर्दाश्त ना की, खुदकुशी या मर गए, या दूसरों को मार दिया, या बाज़ शहर छोड़ कर चले गए। नंबर 16, 9% लोगों का ईमान उनको शर्मिंदा करता है। 90% लोगों का ईमान उन्हें शर्मिंदा करता है, क्योंकि एक मामूली कलम बहुत ज़रूरी चीज़ लिखनी है, वो काम ना करे, शर्मिंदा होना पड़ेगा। मामूली चीज़।
1990 से 1990 से 96 से 95 तक 96 से 97 तक पढ़ो 95 से 96 तक 97 तक 95 से 97 3 साल तक मैं ज़बूर 31 आयत गाता रहा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा, कदी ना होवन दे शर्मिंदा पर सच्चाई नाल छुड़ा। मैं साइकिल पर फैक्ट्री ड्यूटी पर जाता था, साइकिल पर बैठकर। मैं साइकिल पर बैठकर ड्यूटी जाता था। जब सिंधियों की गोद से निकल जाता था जब सिंधियों की गोद से निकल जाता जब सिंधियों की गोद से निकल जाता था तो सिर्फ यही करता रहता था, तो सिर्फ यही गाता रहता था, नहीं। पूरा ज़बूर नहीं। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। उस वक्त मेरी ये हालत थी, उस वक्त मेरी ये हालत थी। 2.5 लाख कर्जा था, 2.5 लाख कर्जा था, 70,000 ब्याज सूद पर। ड्यूटी पर जाते हुए, काम करते हुए, घर वापस आते हुए ज़ुबान पर यही ज़बूर रहता था। मुझ पर 2.5 लाख रुपए कर्जा था। मैं सूद पर पैसे लेकर अपने पास रखता कि ज़रूरत के लिए मेरे पास कोई आए तो मैं उसे दे दूं। जो कोई आता मैं उसे दे देता था। इस कर्ज की वजह से मुझे ब्लड प्रेशर हो गया। मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मैं दवाई लेकर आ रहा था। बुजुर्ग साधु हुसैन साहब रास्ते में खड़े थे। कहने लगे, क्यों ब्लड प्रेशर हुआ है? मैंने कहा, मैंने आज तक छुपाया। बुजुर्गों ने कहा, दवाई दिखाओ। उसमें नींद की गोलियां थी। कहने लगे, नाले में फेंक दो। मैंने कहा, मैं 8 रुपये देकर आया हूँ। कहने लगे, मैं 60 रुपये देता हूँ, जाकर सो जाओ। मुझे आज तक 3 से 4 बजे तक नींद नहीं आती। मैं घर आकर लेट गया। शाम 7 बजे थे। मैं सुबह 8 बजे उठा। मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या पढ़ा। 3 माह में कर्ज उतर गया। बड़ा मौजज़ा है। तो ये मेरी अपनी कहानी है। तो ये मेरी अपनी कहानी है। इस ज़बूर की पहली आयत में, इस ज़बूर की पहली आयत में पावर, कशिश, बरकत, मेरी आस है तेरे, मेरी आस है तेरे उत्ते। मेरी फिर आंखें किसी इंसान पर नहीं लगी। मेरी आंखें किसी इंसान पर नहीं लगी थी। अगर इंसान इंसान की मदद करे, अगर इंसान इंसान की मदद करे तो उसके बाद एहसान करेगा, एहसान करेगा, बताएगा, पछताएगा कि मैंने इतने पैसे। जब हम खुदा को देते हैं, जब हम खुदा को देते हैं, हिसाब करके देते हैं, हिसाब करके देते हैं। जब खुदा में देता है, जब खुदा में देता है, वो हिसाब नहीं करता, वो हिसाब नहीं करता। और वाकई जहाँ से छुड़ा आज 2022 है, कर्जा नहीं चढ़ा और चढ़ेगा भी नहीं। इब्लीस को शर्मिंदा करें कैसे? ईमान से, सब्र से, कलाम मुकद्दस से, नेकी से, कायम रहने से। शैतान पूरी दुनिया पूरी कौमों को शर्मिंदा कर रहा है। शैतान पूरी दुनिया पूरी कौमों को शर्मिंदा कर रहा है। आलमों को, जाहिलों को, ताजरों को, गरीबों को, अमीरों को, हर एक को शर्मिंदा कर रहे हैं। मखलूक का दुश्मन है, खुदा की मखलूक का दुश्मन है। उसके पास एक जड़ी बूटी है शर्मिंदगी। तो ये उसके पास एक जड़ी बूटी है शर्मिंदगी। बड़े बड़े ताजिर सिर पकड़ कर बैठे हैं। जब मुनाफा नहीं हुआ तो माल सारा खराब निकला है। तो माल सारा खराब निकल आया। एक पेटी सेब की, 1-2 सेब खराब हो जाए, 1-2 सेब खराब हो जाए, कोई बात नहीं। पूरी पेटी खराब हो जाए, और अगर पूरी पेटी खराब हो जाए, क्या शर्मिंदगी के साथ गम आता है। शर्मिंदगी के साथ गम आता है, और फिर बीमारियां लग जाती हैं। बर्दाश्त करने से, जैसे मसीह ने शर्मिंदगी की परवाह न की। इब्रानियों 12:6। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। गरीबी शर्मिंदगी करती है,
جناب پادری عنایت صاحب اختر کالونی ایک گھر وزٹ پر تھے۔ ان کے گھر ایک بہن ملی۔ وہ کہنے لگی، پادری صاحب ہمارے گھر نہ آنا، یہ کہہ کر چلی گئی۔ پادری صاحب نے اس گھر کے لوگوں سے پوچھا، اس نے مجھے گھر آنے سے کیوں منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کو خدا نے پوتا دیا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس وجہ سے اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن پادری صاحب ان کے گھر چلے گئے۔ اس بہن نے کہا، پادری صاحب کہا تھا گھر نہ آنا، وجہ پوچھی، جیب خالی۔ پادری صاحب کہنے لگے، 200 روپے ملے ہیں، 100 روپے تیرا اور 100 روپے میرا۔ دوسروں کے لیے شرمندہ ہونا۔ رسول ہوتے تھے، خداوند مسیح ہوئے، کاہن ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں۔ عزرا 9:5-6۔ اور شام کی قربانی کے وقت میں اپنا پھٹا پیرن پہنے اور اپنی پھٹی چادر اوڑھے ہوئے اپنی شرمندگی کی حالت سے اٹھا۔ خدا کی قوم غیر قوم کے ساتھ مکس ہو گئی۔ غیر قوم کے ساتھ مکس ہو گئی۔ لڑکیاں لڑکے دینے شروع کر دیے۔ لڑکیاں لڑکے دینے شروع کر دیے۔ حاکموں کا ہاتھ اس میں بہت بڑا تھا۔ حاکموں کا ہاتھ اس میں بہت بڑا تھا۔ کاہنوں کا ہاتھ اس میں بڑا تھا۔ کاہنوں کا ہاتھ اس میں بڑا تھا۔ عزرا کاہن بڑا کاہن تھا۔ عزرا کاہن بڑا کاہن تھا۔ کاہن اعظم تھا۔ کاہن اعظم تھا۔ جب اس کو پتہ لگا کہ قوم ایسے برے کام کر رہی ہے، کہ قوم ایسے برے کام کر رہی ہے، اس نے اپنی داڑھی نوچی، اس نے اپنی داڑھی نوچی، کپڑے پھاڑ دیے، چادر پھاڑ دی، چادر پھاڑ دی، سر کے بال کھینچے، سر کے بال کھینچے، شرمندہ ہوا، شرمندہ ہوا، دوسروں کے لیے شرمندہ ہوا، دوسروں کے لیے شرمندہ ہوا۔ آگے بڑھو۔ عزرا 9:5-6۔ اور شام کی قربانی کے وقت میں اپنا پٹا پیرن پہنے اور اپنی پھٹی چادر اوڑھے ہوئے اپنی شرمندگی کی حالت سے اٹھا اور اپنے گھٹنوں پر گر کر خداوند اپنے خدا کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، اے میرے خدا، میں شرمندہ ہوں، اور تیری طرف اے میرے خدا اپنا منہ اٹھاتے مجھے لاج آتی ہے، کیونکہ ہمارے گناہ بڑھتے بڑھتے ہمارے سر سے بلند ہو گئے اور ہماری خطا کاری آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ اس وقت موجودہ دور میں ہر خاص و عام اپنی مشہوری کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے، اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے، بہت کچھ کر رہے ہیں۔ شرمندگی سے بچنے کے لیے، شرمندگی سے بچنے کے لیے بڑے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ میں اس وقت خداوند یسوع مسیح کے بارے کہنا چاہتا ہوں، میں اس وقت خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، کیا کبھی ہمارا شرمندگی سے واسطہ پڑا ہے؟ کبھی سال میں 1-2 بار، کبھی سال میں 1-2 بار، نہ روزانہ، اچانک مہمان آ جائیں، کوئی پیسہ پاس نہ ہو، کوئی پیسہ پاس نہ ہو، شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اچانک پنجاب جانا پڑے، اچانک پنجاب جانا پڑے، پیسہ پاس نہ ہو، پیسہ پاس نہ ہو، شرمندہ ہونا پڑے گا۔ لا علاج بیماری آ جائے، لا علاج بیماری آ جائے، وہ شرمندہ کرے گی، وہ شرمندہ کرے گی، بن جاتی ہے، وہ روگ بن جاتی ہے، جوانی شرمندہ کرتی ہے، جوانی شرمندہ کرتی ہے، بڑھاپا شرمندہ کرتا ہے۔ اپنے بانی کے بارے میں سنیں گے وہ کیا دنیا میں کیا لے کر آیا، کیا لے کر گیا، اپنے بانی کے بارے میں سنیں گے وہ دنیا میں کیا لایا اور کیا لے کر گیا۔ یسایہ 50:6۔ میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کی، میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا۔ چھپ گیا۔ 742 سال پہلے نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ خدا کا بیٹا آئے گا، اس کی کمر پر کوڑے لگیں گے، اور اس کی کمر پر کوڑے لگیں گے، اس کی داڑھی نوچی جائے گی، اس کے منہ پر تھوکا جائے گا، اس کے منہ پر تھوکا جائے گا، اس کے سر کے بال کھینچے جائیں گے، اس کے سر کے بال کھینچے جائیں گے۔ شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے، شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا، صلیب کا دکھ سہا۔ کسی گھر میں کاہن کو کوئی پانی یا چائے نہ پوچھے، کاہن کو کوئی پانی یا چائے نہ پوچھے، وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ میری عزت نہیں کی، انہوں نے میری عزت نہیں کی، جانا چھوڑ دے گا، وہ ادھر جانا چھوڑ دے گا۔ نمبر 2، یسایہ
53 کی 5۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ متی 26 27 تا 28۔ اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا، نورانی چہرہ، بدکار لوگوں نے گندے منہ سے اس پر تھوکا۔ خدا دیکھ رہا تھا، دو لوگ دیکھ رہے تھے، ماں دیکھ رہی تھی میرے بیٹے کا کیا حال ہوا ہے۔ اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ 26 32۔ اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مکے مارے، اور بعض نے تماچے مار کر کہا، اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا۔ اس طرح کسی پاگل کے ساتھ ہم نہیں کرتے، ڈاکو کے ساتھ ہم ایسا نہیں کرتے، چوروں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ جتنا ظلم مسیح کے اوپر ہوا، آنکھیں بند، تماچے مارتے، بتا نبوت سے، بتا نبوت سے، کس نے مارا؟ اور یہ وہی ہستی ہے جس نے پطرس سے کہا، جھیل پر جا، ایک مچھلی پکڑ لے، اس کے منہ میں ایک دینار ہوگا۔ یسوع گھر بیٹھا ہے، مچھلی پانی میں، اور اس کے منہ میں دینار نظر آتا ہے۔ اپنے لیے اور میرے لیے جزیہ دے دے، ٹیکس دے دے۔ مرکز 15 کی 19 تا 20۔ اور وہ اس کے سر پر سرکنڈا مارتے اور اس پر تھوکتے اور گھٹنے ٹیک ٹیک کر اسے سجدہ کرتے رہے، اور جب اسے ٹھٹھوں میں اڑا چکے تو اس پر سے ارغوانی چوگا اتار کر اسی کے کپڑے اسے پہنائے۔ لانڈی یوپی چرچ کا واقعہ ہے۔ کوئی پروگرام تھا، میں بزرگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھا تھا، بڑا رش تھا۔ ایک خادم آ گیا، چشمہ پہنا ہے، بیگ ہاتھ میں۔ اس نے ہمیں دیکھا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی کوئی نہیں تھی۔ جو شخص پیغام دے رہا تھا وہ بھی خادم ہے۔ اوے اٹھاؤ ان کو، بٹھاؤ ان کو، بٹھاؤ اس کو۔ کسی کے گھر سے کرسی لائے، جب تک کرسی نہیں آئی وہ بیٹھا نہیں، جب تک وہ کرسی آئی نہیں بیٹھا نہیں۔ لانڈی ایک بابا ہے، وہ بڑے مذاق کرتا ہے۔ کہتا ہے پادری جب چرچ کے اندر جاتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں، یہ یا تو یہ جج ہے یا وکیل ہے۔ 1965 میں ایک فلم لگی، میری عمر 22 سال تھی، تو بڑے خوش ہوئے۔ فادر صاحب پہلے لوگوں کو تصویریں چھوٹی چھوٹی دیتے تھے، یہ پتہ لگ جائے یسوع مسیح ہے۔ 2 منٹ کے بعد پیچھے 8-10 لوگ آئے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی بکھری ہوئی ہے، چوگے پھٹے ہوئے ہیں، لکڑ کی جوتی، ہاتھ میں ایک سوٹا۔ میں نے ایک بابے سے پوچھا، بابا جی یہ سائیں لوگ کون ہیں؟ میں تینوں مکی مارنی ہے۔ دوجا آندا بھائی مکی کیوں مارنی دس؟ ایڈیاں پیڑیاں گلاں کردا ہے۔ رسول نے 2500 سال بدور دین رہے، 2500 سال بزرگان دین رہے۔ دنیا نے وہ مٹی پرید کی بیان سے باہر، کھانا بدوش، نبی کھانا بدوش، مسیح کھانا بدوش،
रसूल भी खाना बदोश, रसूल भी खाना अपनी बदोश, जायदाद ही कोई नहीं, मकान ही कोई नहीं, अपनी जायदाद कोई नहीं, मकान कोई मसीह के नहीं। पीछे आने की वजह से हर चीज छिन गई। मसीह के पीछे आने की वजह से हर चीज छिन गई। ये जितने खातों ने देखा है ना, ये जितने खादमों ने देखा है ना, आप सुना सकते हैं, हम नहीं सुना सकते। आप सुना सकते हैं, हम नहीं सुना मैं तो सकते। छिपियां दे के ऐसा सुना। मैं तो छिबियां देकर सुनाना। बटाइयाबाद एक पादरी साहब, भटाइयाबाद एक पादरी उसकी साहब, टाई नहीं मिली, उसकी टाई नहीं मिली। तो बुआ ने बोला 3 फोन आ चुके हैं, बुआ ने बोला 3 फोन आ चुके हैं, खुद चली जा। खुद चली जा। टाई नहीं मिली, इबादत के लिए नहीं गया। टाई नहीं मिली, इबादत के लिए नहीं गया। मसीह खुदा, मसीह खुदा, इज्जत की तलाश में हम फिर से मारे मारे, इज्जत की तलाश में हम फिरते मारे मारे, अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर, फकीराना दरवेशाना जिंदगी हो। फकीराना दरवेशाना जिंदगी। बढ़ो आगे। लूका 22 की 37 था 46। और जो आदमी यीशु को पकड़े हुए थे उसको ठट्ठों में उड़ाते और मारते थे और उसकी आंखें बंद करके उससे पूछते थे कि नबूवत से बता तुझे किसने मारा है? ये कौन है? ये कौन है? ये क्यों आया दुनिया में? ये क्यों आया दुनिया किसी वजह में? से? इसी वजह से, के लिए, बेइज्जत होने के लिए, मार खाने के लिए, मार खाने के लिए, मार भी ऐसी बुरी मार, मार भी ऐसी बुरी मार, इतनी भी शर्मिंदगी बर्दाश्त की, इतनी शर्मिंदगी बर्दाश्त की, जुबान नहीं खोली, जुबान नहीं खोली। करो जो भी कर दो, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, करो जो कर दो। आगे आगा इब्रानियों 12 की 2। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दैनी तरफ जा बैठा। अपनी जवानी में मैंने एक आयत पढ़ी, गलतियों 4 बाब, मैंने बाइबल बंद करके खामोश होकर बैठ गया। मैं बाइबल बंद करके खामोश होकर बैठ गया। 3 बाब उसकी 12 और 13 आयत, गलतियों 3 बाब उसकी 12 और 13 आयत और 14 आयत भी पढ़ो, कोई भी पढ़े, बाप पढ़े पढ़ो। और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है जिसने इन पर अमल किया वो इनके सबब से जीता रहेगा। मसीह जो हमारे लिए लानती बना। बस आज गैर कौम के लोग, तुम्हारा मसीह कहता है मैं लानती हूँ, तुम्हारा मसीह कहता है मैं लानती हूँ। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, आंखें बंद कर दी, बाइबल बंद कर दी, उसकी हम क्या कदर करते हैं? उसकी हम क्या कदर करते हैं? कुछ भी नहीं करते। उसके लिए कोई दुख नहीं उठाते, उसके लिए कोई दुख नहीं उठाते। सिर्फ अपने बच्चे पाल रहे हैं, सिर्फ अपने बच्चे पालते हैं। हम बच्चों के लिए जिंदा है, खुदा के लिए मर चुके हैं, हम बच्चों के लिए जिंदा है, खुदा के लिए मर चुके हैं। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे। इस राज को गैर कौमें समझती नहीं, इस राज को गैर कौमें समझती नहीं, एतराज करते हैं, एतराज करते हैं। नबी तुम्हारे लानती बना, वो आपको क्या देगा? तुम्हारा नबी तुम्हारे लिए लानती बना, वो तुम्हें क्या देगा? हम यीशु के नाम की खातिर, हम यीशु के नाम की खातिर थोड़ी सी शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ी सी शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर वो सकते। खादम जब तक कुर्सी नहीं आई बैठा रखा रहा, वो खादम जब तक कुर्सी नहीं आई खड़ा रहा। कुर्सी कहाँ रखी? कुर्सी कहाँ रखी? जहाँ जूते थे तो वहाँ रखी, बैठ गया कुर्सी पर, कुर्सी है कहाँ? तो कुर्सी है कहाँ? जूतों के पास। हम जब घर से निकलते हैं, अपनी तैयारी में पौन घंटा आधा घंटा तो लगा देते हैं, पौना घंटा आधा घंटा तो लगा देते हैं। हम अपना लोग दिखाते हैं, हम अपने आप को लोगों को दिखाते हैं, अपना किरदार नहीं दिखाते, अपना किरदार नहीं दिखाते। अंजील लेकर ना बाहर निकले, अंजील लेकर बाहर ना निकले, अंजील बनकर बाहर जाएं, खुद अंजील बनकर बाहर निकले। लोग हमें पढ़े, हम लोगों को पढ़ाते हैं, हम लोगों को पढ़ाते हैं, दुनिया हमें पढ़ाती है। पूरे 4 माह मैंने धोती कमीज में रोज रोना बाहर जाता, रोज ही मैं धोती कमीज में रोजाना बाहर जाता था। यहाँ पर भी आया हूँ।
इब्रानियों 12:6, ज़बूर 22:6-7। पर मैं तो कीड़ा हूँ, इंसान नहीं, आदमियों में अंगश्त नुमा हूँ और लोगों में हकीर। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं, और वो मुंह चढ़ाते हैं और सर हिला हिला कर कहते हैं। यसाया 53:3। वो आदमियों में हकीरों मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना की। मत्ती 27:39-34। और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उसको लानतान, कभी किसी कुत्ते को पत्थर नहीं मारा, जिन्होंने कभी किसी कुत्ते को पत्थर नहीं मारा, वो उसे तमाचे मारे थे, वो उसे तमाचे मारे थे, कोड़े मारते थे, कोड़े मारते थे, उसके मुंह पर थूकते थे, उसके मुंह पर थूकते थे। वो जुबान बंद है, मसीह खामोश है। हमारे अंदर बर्दाश्त की रूह नहीं, हमारे अंदर बर्दाश्त की रूह नहीं। ना सर्दी बर्दाश्त करते हैं, गर्मी बर्दाश्त करते हैं, ना सर्दी बर्दाश्त करते हैं, ना गर्मी बर्दाश्त करते हैं, ना अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करते हैं, ना अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करते हैं। कौन शर्मिंदा करता है, कौन कौन शर्मिंदा करता है। मैंने बिल्कुल छोटा में लिखा है, कितनी चीजें हमको शर्मिंदा कर रही हैं, दोबारा होने, कितनी चीजें हमें शर्मिंदा करती हैं। दोबारा पढ़ेंगे। कौन कौन शर्मिंदा करता है। नंबर 1, शैतान शर्मिंदा करता है। नंबर 2, गुनाह शर्मिंदा करता है। नंबर 3, बीमारी शर्मिंदा करती है। नंबर 4, बुरे पड़ोसी शर्मिंदा करते हैं। नंबर 5, बुरी औलाद शर्मिंदा करती है। नंबर 6, बुरी बहू और दामाद शर्मिंदा करते हैं। नंबर 7, गरीबी शर्मिंदा करती है। नंबर 8, हमारी बुरी आदतें हमें शर्मिंदा करती हैं। नंबर 9, ज़ुबान शर्मिंदा करती है। नंबर 10, हमारी अकल शर्मिंदा करती है। नंबर 11, कम इल्मी शर्मिंदा करती है। नंबर 12, बुढ़ापा शर्मिंदा करता है। नंबर 14, सुस्ती शर्मिंदा करती है। नंबर 13, जिस ईमान के साथ इल्म ना हो वो शर्मिंदा अमल ना हो। हमारा ईमान भी हमको शर्मिंदा कर रहा है, हमारा ईमान भी हमें शर्मिंदा करता है। दूसरा करे तो और बात है, दूसरा करे वो बात है, कोई दूसरा करे वो अलग बात है। हमारा ईमान शर्मिंदा कर रहा है, हमें हमारी सुस्ती, हमारी काहली, आदमी लाइल्मी भी हमको शर्मिंदा करता है। हमारी सुस्ती, हमारी काहली, हमारी लाइल्मी हमें शर्मिंदा करती है। ना नींद पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना सीखते हैं, ना सुनते हैं, ना सीखते हैं। हम चढ़ जा रहे हैं, हम चढ़ जा रहे हैं, वहाँ बैठ कर आ जाते हैं। नबी बेइज्जत होकर गए, नबी बेइज्जत होकर गए, रसूल बेइज्जत होकर गए, रसूल बेइज्जत होकर गए, दीन बेइज्जत होकर गए, बुजुर्गाने दीन बेइज्जत होकर गए, बादशाहों का बादशाह बेइज्जत होकर गया। इसीलिए उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का हो, ताकि हर जुबान इकरार करे। इंसानी जिस्म में आकर खुदा ने कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। इस मोहल्ले में वजीर आजम, मुल्क का सदर अपना मकान किराए पर लेकर रहे, मर जाएंगे। 30 करोड़ के बंगले होने के अपने, 30 करोड़ के बंगले अपने 2 मील दूर चेक पोस्ट से बनी हुई है, 2 मील दूर चेक पोस्ट से बने हैं, चेक पोस्टें बनी हैं। जब बाहर निकलते हैं, जब बाहर निकलते हैं, 6 गाड़ियां आगे 6 पीछे, 6 गाड़ियां आगे 6 पीछे, बादशाह होकर जमीन पर आया, बादशाहों का बादशाह होकर जमीन पर आया, इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। इतना पस्त किया जहाँ जाकर जमीन खत्म हो जाती है, जहाँ जाकर जमीन खत्म हो जाती है। सर बुलंद किया, उसी का फिर सर बुलंद किया, इतना सर बुलंद किया कि वहाँ हद ही खत्म हो जाती है, आसमान की बुलंदी खत्म हो जाती है। कोई समझे, कोई सोचे,
कुछ समझे कुछ सोचे, जिसके सामने दुआ मांगते हैं, जिसके सामने दुआ मांगते हैं, वो मेरे लिए लानती बना, वो मेरे लिए लानती बना, जलील हुआ, मार खाई, गाली खाई, मुक्के खाए, इतने बड़े कील, इतने बड़े कील, इतने मोटे, हाथों में ठोंके, 33 साल का जवान, 33 साल का जवान यहूदी फलस्तीन का सलीब पे लटकाने के लिए इतने बड़े कील इस्तेमाल, इसलिए तो नहीं, जिंदा गोश्त में कील ठोके, जिंदा को उसमें कील ठोंके, 5 मिनट, रोज 5 मिनट। मसीह ने मेरे लिए कितना दुख उठाया, मसीह ने मेरे लिए कितना दुख उठाया। रोजाना 5 मिनट, रोजाना 5 मिनट, दुआ ना करें, कलाम ना पढ़े, गीत ना गाए। कितना दुख उठाया मसीह ने मेरे लिए कितना दुख उठाया। अफसोस मैं आज भी उसको दुख दे रहा हूँ। अफसोस मैं आज भी उसे दुख दे रहा हूँ। मुड़ ओदिया दुखा दा नहीं पाया है, मुड़ ओदिया दुखा दा असा नहीं पाया है, अजय तक भी सलीब उते नहीं लाया, अजय तक भी सलीब उते नहीं लाया। यीशु सलीब पर लटका हुआ है, अभी भी डर, लेकिन वो एक वक्त आएगा अदालत के लिए आ रहा है, लेकिन वो एक वक्त आएगा कि वो अदालत के लिए आ रहा है। आने वाला है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख से देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने देखा था छाती पीटेंगे, छाती पीटेंगे, छाती पिटन गया सारियां कौमां, छाती पिटन गया सारियां कौमां। जद बेदना देखे होना, यीशु जद बदला ते वेख्या होना, यीशु सरदार आवेगा, यीशु सरदार आवेगा, अपना दरबार लावेगा, अपना दरबार लावेगा। कट किताब माला वाली हमारी फाइल हमारे हाथ में होगी, हमारी फाइल हमारे हाथ में होगी। इतना पैसा दिया, दे तेरा माल है, इतनी उम्र दी, इतना पैसा दिया और ये तेरे माल है। ख्यालों की अदालत होगी, कामों की अदालत, मुंह के बातों ख्यालों की और कामों की अदालत होगी। 72,000 जंगी फरिश्ते साथ आएंगे, 72,000 से ज्यादा जंगी फरिश्ते आएंगे, जंगी फरिश्ते साथ आएंगे। भड़कती आग आएगी, खून की छिड़की पोशाक पहने होगा, खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए होगा। ऐसा मंजर देखकर बादों पर आएगा, 12 किस्म के बादलों पर आएगा, 12 किस्म के बादलों पर आएगा। खूनी मंजर देखकर, ये खूनी मंजर देखकर कौमें छाती पीटेंगी, पूरी दुनिया की कौमें छाती पीटेंगी। पहाड़ों के पास जाएंगे, गिरो, हम इसके गजब से बच जाएं, हम इसके गजब से बच जाएं। नहीं गिरे, होश विच आ जाइए, होश करे। ऐ सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। लफ्ज़ तो शर्त है, मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा, लफ्ज़ तो शर्त है कि मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। मेकअप करके चेहरे चमकाते हैं, हम मेकअप करके चेहरे चमकाते हैं, शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। इधर खुदा, आगे बादल, इधर मूसा। जब वो बातें करता था वो आवाज सुनता था, जब वो बातें करता था वो आवाज सुनता था, बोलता था मूसा सुनता था, खुदा बोलता था मूसा सुनता था। वो जब नीचे आता था, कौम से खिताब करता था, वो वैसे करते थे, पहले मुंह ढांको, फिर हमारे साथ कलाम करो, वो नहीं ढांकता था, खुदा के साथ बातें करने की वजह थी, खुदा के साथ बातें करने की वजह से मेरा चेहरा चमक रहा है, वो नहीं जानता, मैनू अपना चेहरा नजर नहीं आ रहा, मैनू अपना चेहरा नजर नहीं आ रहा, अखा नजर नहीं आ कोई अखा नजर नहीं आती, नक नजर नहीं आता। फिर वो मुंह से पर्दा लेना, फिर मुंह पर पर्दा लेना, फिर कलाम करता था। जब हम बैठकर अकेले दुआ करते हैं, अकेले दुआ करते हैं, अकेले कलाम पढ़ते हैं, एक वक्त आता है खुदा की हजूरी में बैठने की वजह से, खुदा की हजूरी में बैठने की वजह से चेहरे भी चमकते हैं, हमारे चेहरे भी चमकते हैं। मैंने जवानों के चेहरे खुश देखे हैं, मैंने जवानों के चेहरे खुश देखे हैं। मैं 2 का मसीह में जा रहा हूँ, मैं 2 का मसीह में जा रहा हूँ। 4 बीमारियां हैं, 3 दफा अटैक हुए, 2.5 या 3 घंटे रोजाना सोता हूँ, 2.5 या 3 घंटे रोजाना सोता हूँ, जागता हूँ, मैं क्या करूँ, अपने क्या करें, बेगाने क्या करें, दुनिया क्या खादम क्या करें, अपने क्या करें, बेगाने क्या करें, खादम क्या करें, पैसे कमा रहे हैं। 2.5-3 लाख महीने का कमाते हैं, 2.5-3 लाख से ज्यादा, 2.5-3 लाख से ज्यादा कमाते हैं। इज्जत दौलत, तो मसीह खाना बदोश, रसूल खाना बदोश, कहाँ रहते थे वो, रसूल खाना बदोश, मसीह खाना बदोश। फिर इब्रानियों 11 बाब पढ़ेंगे, उसके बाद छुट्टी करेंगे, इब्रानियों 11 बाब पढ़ेंगे, उसके बाद छुट्टी करेंगे। इब्रानियों 11 बाब,
इब्रानियों 11 बाब। इनका क्या हशर हुआ, इनका क्या हशर हुआ, जिन्होंने यीशु को खुदा को पहन लिया, जिन्होंने यीशु खुदा को पहन लिया, उनका क्या हशर हुआ, उनका क्या हशर हुआ। बाब 32 आयत से। ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इसराइल के खरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया। 11 बाब 22 32। अब और क्या कहूँ, इतनी कहा कि जदाउन और बर्क और समसून और इफ्ता और दाऊद और सैमुअल और नबियों का अहवाल बयान करूं। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीज़ों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेज़ी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमज़ोरी में ज़ोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फ़ौजों को भगा दिया, औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया, बाज मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई मंजूर ना की ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। बाज ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए गए, संसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल नहीं मिलते थे, कपड़े नहीं मिलते थे, किसी से खाल ले लेते थे, किसी से खाल लेते थे, पता नहीं पत्थर के साथ पता नहीं पत्थर के साथ उसको रगड़ कर तो किस तरह ओढ़ देते थे, तो किसी तरह ओढ़ लेते थे। वो चुभती थी, वो चुभती थी, चलते बैठते लेटते, चलते बैठते लेटते, भूखे रहते थे, कई दिन भूखे रहते थे, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए, मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे फिरे। दुनिया उनके लायक ना थी, वो जंगलों और पहाड़ों और गारों और ज़मीन के गढ़ों में आवारा फिरा किए, और अगरचा इन सब के हक़ में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें वादा की हुई चीज़ें ना मिली, इसलिए कि खुदा ने पेश बीनी करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज़ तजवीज़ की थी ताकि वो हमारे बगैर कामिल ना किए जाए। मौजूदा कायन और पहले के कायन वो कुर्बान होने के आए थे, वो कुर्बान होने के लिए आए थे, पैसा इकट्ठा करने, और अब पैसा इकट्ठा करने कोठियां बना रहे हैं, कोई अंग्रेज खादम हत्थे चढ़ जाए, काबू आ जाए, हमारे बच्चों के वजीफे लग जाएंगे, तो हमारे बच्चों के वजीफे लग जाएंगे, तो हमारे बच्चों के वजीफे लग जाएंगे। पास्टर एड ने बोला कि मेरी गाड़ियां खत्म हो गई, कि मेरी गाड़ियां खत्म हो गई और बेशुमार खादमों की गाड़ियां बन गई, और बेशुमार खादमों की गाड़ियां बन गई, मेरे मकान बिक गए, मेरे मकान बिक गए, बंगले बन गए, और बेशुमार खादमों के बंगले बन गए। पाकिस्तानी है ना, सियासी लोग मजहबी लोग बड़ी सफाई से बड़े अजीब तरीके से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बड़ी सफाई से बड़े अजीब तरीके से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसा करें, ऐसा नहीं कर रहे, ऐसे नहीं करते। खुदा करे हम खुदावंद यीशु मसीह के बेइज्जत होने, हम खुदावंद यीशु मसीह के बेइज्जत होने को सोचे जरा ताकि मैं इज्जत पाऊं, अगर मैं फिर भी बेइज्जत हो रहा हूँ, कि मैं फिर भी अगर बेइज्जत हो रहा हूँ तो फिर वो रोता है, तो फिर वो रोता है। यीशु रो रहा है, यीशु रो रहे हैं, मैं तुम्हारे दुख उठाया, मैंने तुम्हारे लिए दुख उठाया, तुम फिर भी दुखों में हो, तुम फिर भी दुखों में मेरे मार खाने से भी तुम शिफा ना पा सके, मेरे मार खाने से भी तुम शिफा ना पा सके, क्यों? पूछता है। आमीन। आमीन।